डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 फिजिक्स का विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट। सबसे पहले तो यही जानते हैं कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक उपकरण किसी एक ही स्थान पर जुड़े होते हैं तो उसे विद्युत परिपथ कहा जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। आप फिजिक्स में अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। किरचॉफ के नियम, किरचॉफ्स लॉ, इसमें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक किरचॉफ के नियम। तो किरचॉफ के नियमों की सहायता से किसी भी जटिल परिपथ में, कोई कठिन से कठिन परिपथ हो, वो उसमें धारा एवं विभव का मान ज्ञात किया जा सकता है। ये है किरचॉफ के नियम। अब लिखने के लिए परीक्षा में आता है किरचॉफ का प्रथम नियम। तो देखते हैं किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है उसको संधि का नियम भी बोलते हैं, धारा का नियम भी बोलते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि किरचॉफ धारा का नियम, KCL, किरचॉफ करंट लॉ। तो ये क्या होता है, किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग मतलब चिन्ह के सहित योग। किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। सिग्मा आई इक्वल टू 0। इसमें देखो संधि की ओर आने वाली धाराएं बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराएं, ये जान पाएंगे जब एक न्यूमेरिकल करेंगे। और याद रखेंगे जो किरचॉफ का प्रथम नियम है यह आवेश संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। चिन्ह परिपाटी देखते हैं, इसमें संधि की ओर आने वाली धाराएं प्लस में ली जाती हैं एवं दूर जाने वाली धाराएं माइनस में यानी ऋणात्मक ली जाती हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक चित्र बनाया हुआ है, इसे आप अच्छे से देखिए I1 धारा आ रही, I2 आ रही, I3 आ रही, वहीं I4 जा रही, I5 जा रही, I6 जा रही। तो हम अगर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे सिग्मा आई इक्वल टू आएगा 0। तो यहाँ पे लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि आ रही धाराएं I1 I2 I3 और I4 I5 I6 जा रही, तो उसे माइनस से लिखेंगे बराबर 0। तो हम प्लस वालों को एक तरफ कर लेंगे, माइनस वालों को उधर ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएंगी, यानी संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। आइए जब करते हैं एक न्यूमेरिकल, यहाँ पे देखते हैं। देखो 2 एम्पियर की धारा आ रही, फिर 3 आ रही, कितनी आ गई 5। 5 में से 1.5 जा रही और I धारा जा रही। तो पूछा है I का मान बताओ। तो देखो 2I प्लस 3 आया तो दोनों को जोड़ दिया, माइनस 1.5 गया और माइनस की I गई बराबर 0। तो 3 2 5 माइनस 1 1.5, माइनस का I उधर ले गए, पक्षांतर किया, प्लस का I हो गया। 5 में से 1.5 गया, 3.5 एम्पियर बचा, धारा आ गई मैं 3.5 एम्पियर। आइए चलते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम पर। इसे आपने अच्छे से जो है सीख लिया होगा। आइए जानते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसे वोल्टता का नियम भी कहा जाता है, लूप का नियम भी कहा जाता है। तो किसी बंद लूप में, लूप का मतलब कोई बंद सर्किट होता है, समस्त वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी सिग्मा V इक्वल टू 0। अथवा किसी बंद लूप में समस्त विद्युतवाहक बलों का योग, विद्युतवाहक बल यानी सिग्मा E, धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल के, धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल के I इंटू R पदों के योग के बराबर होता है। या तो ये फार्मूला याद कर लीजिए या तो फिर ये वाला, सिग्मा I R इक्वल टू सिग्मा E, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है और ये दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पर। इसमें चिन्ह परिपाटी जानने के लिए इसमें 4 नियम दिए गए हैं। चिन्ह परिपाटी में पहला नियम है किसी भी बंद लूप या पथ में या परिपथ में वामावर्त या दक्षिणावर्त चला जा सकता है, चाहे क्लॉकवाइज चलिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज, दोनों चला जा सकता है। दूसरा नियम ये कहता है कि सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक तब माना जाता है या प्लस में तब लिया जाता है जब सेल के ऋण टर्मिनल से प्रवेश किया जाता है और धन टर्मिनल की तरफ निर्गत होता है। यानी अगर इधर माइनस टर्मिनल इधर प्लस है, अगर माइनस से प्लस की ओर हम जा रहे हैं तो विद्युत वाहक बल पॉजिटिव लेंगे। वहीं इसके उल्टा सेल का विद्युत वाहक बल ऋणात्मक तब माना जाता है जब सेल के धन टर्मिनल से प्रवेश किया जाता है और ऋण टर्मिनल से निर्गत होता है, यानी प्लस की तरफ से जाएंगे और माइनस की तरफ निकल जाएंगे तो विद्युत वाहक बल नेगेटिव लिया जाएगा। तो ये जब न्यूमेरिकल करेंगे तब समझ में आएगा। अगला नियम इसका यह है कि धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल तब धनात्मक माना जाएगा I इंटू R, तब धारा की दिशा में गति होती है। जब धारा की दिशा में ही गति होगी, जैसे इस तार में धारा इधर से इधर की तरफ जा रही है, तो अगर आप भी इधर से इधर की तरफ चलेंगे तो विभवांतर जो है यानी I इंटू R लिया जाएगा पॉजिटिव। धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल तब ऋणात्मक लिया जाता है माइनस का, जब धारा की विपरीत दिशा में गति होती है। जैसे धारा इधर की तरफ जा रही है
और हम आप चल रहे हैं इधर की तरफ यानी उसके उल्टा दिशा में, तो इसका लिया जाएगा नेगेटिव। आइए उदाहरण की तरह से एक समझते हैं। जैसे हमारा एक पथ है, इसमें परिपथ बना हुआ है ABCDEF। एक यहाँ पे विद्युत वाहक बल लगा है, एक यहाँ पे लगा है, ये हमारा मान लेते हैं E1 है और ये हमारा E2 है विद्युत वाहक बल। ये रेजिस्टेंस R1 है, R2 प्रतिरोध है। ये परिपथ का पूरा कुल प्रतिरोध R है और यहाँ पे कुल धारा I1 आती है, प्लस की तरफ से I2 आती है, यहाँ I1 प्लस I2, फिर यहाँ जाती है I2 इसमें चली जाती है, I1 उसमें चली जाती है। अब देखो इसमें पथ रास्ते बंद कितने, लूप कितने हैं कि ये है A से B से C से D से A आ सकते हैं, या फिर A से D C B A वापस आ सकते हैं। तो हमने इसमें पथ लिया है इस तरीके से, यानी A to B to C to D to A। तो हम देखो लूप ABCDA में, ABCDA में ऐसे लिया हमने। तो इसमें किरचॉफ को तो 3 नियम लगाएंगे, सिग्मा I R इक्वल टू सिग्मा I। तो यहाँ से देखो चलेंगे हम यहाँ पे, तो विद्युत वाहक बल मिला, प्लस से किधर जा रहे हैं माइनस, तो विद्युत वाहक बल काहे का लेंगे, इधर माइनस का E1 लिया। आगे बढ़े, धारा R1 प्रतिरोध और धारा I1 मिली, तो धारा इधर की तरफ आ रही, हम लोग उधर जा रहे हैं, तो इसका गुणनफल I1 R1 काहे में लेंगे, नेगेटिव में, माइनस का I1 R1 लिया। फिर B से C कोई धारा ही नहीं है, फिर C से D देखते हैं, तो यहाँ पे धारा है I2 R2, प्रतिरोध है, तो यहाँ गुणनफल प्लस में लेंगे, क्यों, क्योंकि धारा भी इधर की तरफ जा रही है, हम लोग भी C से D जा रहे हैं, तो प्लस I2 R2। और उधर विद्युत वाहक बल यहाँ ले चुके थे माइनस में, आगे बढ़ेंगे, इधर देखो माइनस से प्लस जा रहे हैं, इसलिए इसे प्लस का I2 लेंगे, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम कोई दूसरा लूप लेते हैं, जैसे D, और D से C से F से E से F D तक वापस आ सकते हैं, और इधर से भी जा सकते हैं, D E F C D। तो हमने लिया है इसमें इस तरीके से, यानी D से E आए, E से फिर F गए, F से C गए, C से D गए। तो यहाँ लूप DEFCD। तो यहाँ चलते हैं, D से E कोई धारा ही नहीं है। आगे बढ़ेंगे E से F, तो यहाँ धारा है I1 प्लस I2 इसमें, और R, तो इसका गुणा किया हमने I1 I2 इंटू R। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ कोई धारा ही नहीं है, धारा भी नहीं, प्रतिरोध भी नहीं, यहाँ धारा तो थी, प्रतिरोध नहीं था, तो यही धारा हमने यहाँ मान ली थी। अब यहाँ C से D जाएंगे, तो धारा I2 इंटू R2, प्रतिरोध तो प्लस में लेंगे क्योंकि धारा की दिशा समझा रहे हैं। यहाँ माइनस से प्लस निकलेंगे, तो विद्युत वाहक बल E2 प्लस में लेंगे, यहाँ E1 था ही नहीं। एक लूप और बन सकता है यहाँ पे, A से B चलो, B से C चलो, C से F चलो, F से E चलो, E से D चलो, D से A चलो। तो इसमें जो है इस तरीके से भी जो है ऐसे चला जा सकता है। तो यहाँ देखेंगे यहाँ सबसे पहले चले, तो यहाँ पर बैटरी मिली E1, तो प्लस से माइनस गए, तो बैटरी हमने उधर लिख दी माइनस में E1। और प्रतिरोध मिला, धारा मिली, तो विपरीत दिशा में है, तो माइनस I1 R1। फिर यहाँ कोई धारा नहीं मिली, यहाँ पे धारा है I1 प्लस I2 और प्रतिरोध है R, तो ये माइनस में लिखेंगे क्योंकि धारा इधर आ रही है और हम लोग उधर जा रहे हैं, तो माइनस I1 I2 इंटू R। और आगे चलेंगे तो यहाँ कोई बैटरी लगी ही नहीं, सीधे हम पहुँच गए। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, फिर जब सवाल लगवाएंगे जब आप और अच्छे से जान जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे दूसरे पार्ट में, और पार्ट 2 में ये वीडियो जो है कंप्लीट हो जाएगा, यानी ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा और न्यूमेरिकल भी हो जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, स्वस्थ रहिए।